आप 17 साल नाइजीरिया में रहे थे, यानी आप अपनी आधी उम्र नाइजीरिया में आपने गुजारी थी। आप नाइजीरिया को घर कहेंगे या फिर पाकिस्तान को? घर तो पाकिस्तान को ही कहूँगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि सेकंड होम, तो वो नाइजीरिया डेफिनेटली है। अच्छा साद भाई, आपने बताया कि हमारे लिए स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है? स्पोर्ट्स इसलिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। स्पोर्ट्स आपको कंपटीशन करना सिखाती है, स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाती है। जो बच्चे किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, आप उनको कोई एडवाइस देंगे? बिल्कुल, अगर सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि वो किस लिए बाहर जा रहे हैं। सबसे पहला जो मकसद है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट्स की अगली एपिसोड और मैं हूँ हुज़ैफा बिन नजीर। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो दंताता एंड सावो कंपनी नाइजीरिया में ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक एंड फ्लीट मैनेजर के तौर पर काम करते रहे हैं। आए मिलते हैं साद तारिक भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साद भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक। सबसे पहले आप ये बताएं कि अफ्रीका के जंगलों ने आपके बाल ऐसे करते थे या फिर आपके पहले से ही कर्ली थे? नहीं, अफ्रीका के जंगलों ने नहीं किए, पहले से ही मेरे बाल हमेशा से कर लिए। अच्छा, आप अपने बचपन और तालीम के बारे में हमें कुछ बताएं। बचपन, मैं जब 2 साल का था तब हम जलालपुर चट्टा से लाहौर शिफ्ट हो गए थे। फिर लाहौर में मेरा बचपन गुजरा है। वहाँ पे हमने पंजाब स्कूल थी, पंजाब स्कूल से मैट्रिक किया है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इंटर किया, फिर बीसीएस किया यूसीपी से, और उसके बाद फिर स्वीडन मास्टर्स के लिए चले गए। अच्छा साद भाई, कहाँ स्वीडन, कहाँ नाइजीरिया, ये कैसे? असल में मेरे जो अब्बू हैं वो नाइजीरिया में काम करते थे, तो जब मैं स्वीडन में था तो तब उन्होंने मुझे कहा कि आप नाइजीरिया में जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया वहाँ पे, और मेरी वहाँ पे जॉब हो गई। फिर मैं अपने अब्बू के साथ उधर चला गया। अच्छा, आप कोई स्वीडन का यादगार वाकया सुनाएं। स्वीडन का यादगार वाकया तो लैंड होते साथ ही हो गया था मेरे साथ, कि वहाँ पे उस वक्त बहुत बर्फ जमी हुई थी, बर्फ पड़ी हुई थी, फरवरी का महीना था। और जिस स्टॉप पे मैं उतरा था, वहाँ से अपने बैग्स को अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लेके जाते तक मेरे बैग के सारे टायर टूट गए थे। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़, इतनी ज़्यादा सर्दी मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो ये तो लैंड होते साथ ही मेरे साथ हो गया था। अच्छा, आप 17 साल नाइजीरिया में रहे थे, यानी आप अपनी आधी उम्र नाइजीरिया में आपने गुजारी थी। आप नाइजीरिया को घर कहेंगे या फिर पाकिस्तान को? घर तो पाकिस्तान को ही कहूँगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि सेकंड होम, तो वो नाइजीरिया डेफिनेटली है। क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने कहा है कि ऑलमोस्ट मेरी आधी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी है, मेरी सारी प्रोफेशनल लाइफ वहाँ पे गुजरी है। लेकिन हम हर साल पाकिस्तान आते थे। हम वहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी के फंक्शंस बहुत अच्छे अरेंज करते थे। वहाँ पे हमारी पाकिस्तान एम्बेसी के फंक्शन होते थे, तो हम पाकिस्तान के साथ जुड़े रहते थे। कोई भी पाकिस्तान डे का फंक्शन, 14 अगस्त का फंक्शन, इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता था, कोई क्रिकेट मैच होता था, या वर्ल्ड कप, या कोई ऐसा इवेंट होता था जिसमें पाकिस्तान टीम खेल रही होती थी, तो हम उसके लिए अच्छी तैयारी करते थे। तो हम इस तरह पाकिस्तान के साथ जुड़े रहते थे। तो पाकिस्तान तो हमारा हमेशा से घर है और घर रहेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि अफ्रीका के मुल्क को सोच कर लगता है कि वहाँ पर काफी जंगल होंगे, क्या आप किसी जंगल गए हैं? अच्छा, ऐसे ही हम भी जब छोटे थे ना, हमें भी ऐसे लगता था कि अफ्रीका में बस जंगल ही जंगल है, लेकिन ऐसा है खासकर नाइजीरिया में जो है वो इस तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा जंगल हो। और दूसरा, नाइजीरिया में जो वाइल्ड लाइफ है वो भी उस तरह प्रिजर्व नहीं है जिस तरह अफ्रीका के दूसरे ममालिक में है, जैसे कि कीनिया में है। लेकिन यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ है, और हम भी गए थे। उनका एक जानकारी वाइल्ड लाइफ पार्क है, बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ पार्क है, वो नेचुरल है। और वहाँ पे भी हम गए थे एक मरतबा तो। लेकिन अदरवाइज नाइजीरिया काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। आपके जॉब के अलावा वहाँ पर क्या मसरूफियत थी? जॉब के अलावा स्पोर्ट्स, एवरी संडे हमारी क्रिकेट होती थी बड़ी रेगुलर। फिर उसके बाद हाइकिंग, वहाँ पे रॉक्स हैं बहुत बड़े बड़े। अबूजा में, अबूजा कैपिटल है नाइजीरिया का, ठीक है। तो अबूजा में काफ़ी रॉक्स हैं, उनको आप माउंटेन नहीं कह सकते, वो रॉक्स कहते हैं बेसिकली उनको। तो उसके ऊपर हाइकिंग बड़ा अच्छा एक एक्टिविटी होती है, तो वो वीकेंड पे होती थी बच्चों के साथ भी। और क्रिकेट होती थी हमारी बहुत रेगुलर। तो आप हाइकिंग करने जाते थे? हाइकिंग करने जाते थे, बिल्कुल। अच्छा साथ भाई, आपने बताया कि
हमारे लिए स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है? स्पोर्ट्स इसलिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। स्पोर्ट्स आपको कंपटीशन करना सिखाती है, स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाती है कि हार को आपने कैसे लेना है, जीतना सिखाती है। स्पोर्ट्स आपको परसिस्टेंस सिखाती है। हम्म। सो इसलिए हर बच्चे को स्पोर्ट्स करनी चाहिए। नाइजीरिया और पाकिस्तान के कल्चर में क्या फर्क है? नाइजीरिया और पाकिस्तान का एक कल्चर तो बड़ा सेम है कि नाइजीरिया और पाकिस्तान में जो करप्शन है ना वो सेम है। करप्शन का पता है आपको? क्या पैसे होते हैं? करप्शन में जिसमें आप कोई बेईमानी करते हैं, कोई आप ब्राइब लेते हैं पैसों की, जो आप कह रहे हो इस तरह। तो ये कल्चर तो नाइजीरिया और पाकिस्तान का सेम है। इसके अलावा नाइजीरियन लोग बड़े अच्छे हैं। नाइजीरियन लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह हम मार्केट्स में जाते हैं, कोई कोई सब्जी वगैरह लेने जाती हैं या कुछ, तो वहाँ पे वो बेईमानी नहीं करते हैं। वहाँ पे वो तोल जैसे वो मैयर करते हैं ना, चीज़ देते हुए वो एक्स्ट्रा देते हैं, कम नहीं देते हैं। पाकिस्तान में तो ये भी कर देते हैं ना, हम कम दे देते हैं, लेकिन उधर वो ज़्यादा देते हैं। वहाँ पे बेईमानी नहीं करते हैं। अच्छा, जो बच्चे किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, आप उनको कोई एडवाइस देंगे? बिल्कुल, अगर सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि वो किस लिए बाहर जा रहे हैं। सबसे पहला जो मकसद है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं, और बस सिर्फ ये होता है कि जी बाहर जाना है। तो अगर आप किसी बच्चे को ये पता है, उसका मकसद पता है, वो अगर पढ़ाई के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, तो वो उसी मकसद के लिए जाए। वहाँ पे कोई गलत एक्टिविटी में इंगेज ना हो, और अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए मेहनत करे। साधु, थैंक यू फॉर कमिंग, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सबको भी इससे फायदा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।